पीएचपी कास्टिंग। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था अभी स्केप कैरेक्टर के बारे में, तो आज हम देखने वाले पीएचपी कास्टिंग। तो पीएचपी कास्टिंग क्यों यूज करते हैं हम, ये होती कैसे, क्या किस तरीके से वर्क करती है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं विद एग्जांपल के साथ। तो sometime you need to change a variable from the one data type to into another, and sometime you want to a variable to have a specific data types. This can be done with the casting. क्या होता है देखो, कास्टिंग मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं। जैसे आपको कभी भी कोई पर्टिकुलर आपने डेटा टाइप दिया और उस डेटा टाइप को आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कोई स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो नंबर में ही आपको चाहिए, मस्ट। या आपकी जैसे फ्लोट नंबर है, जैसे आपको कह सकते हो, जैसे पॉइंट में कोई नंबर है बट आपको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, सिंपल आपको नंबर ही चाहिए, वो पॉइंट वाली वैल्यू कभी चाहिए ही नहीं उसमें दिखाने के लिए। तो इस टाइप की जैसे कास्टिंग हम यूज करते हैं कि किसी जैसे डेटा टाइप से अदर डेटा टाइप में आपको मस्ट वैल्यू को चेंज करना, तो वो होती है पीएचपी कास्टिंग। तो कास्टिंग हम किस तरीके से करते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, कन्वर्ट टू डेटा टाइप स्ट्रिंग। आपको डेटा टाइप इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में भी, बुलियन में भी, एरे, ऑब्जेक्ट और अनसेट। तो मैं एक दो इसके एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आज। जैसे हम अभी एक मैं पेज ही बना लेता हूँ इसमें कास्टिंग के नाम से, डॉट पीएचपी। यहाँ पे मैं स्टार्ट, अब जैसे कोई मैं वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो डॉलर ए, ए में ही मैं वैल्यू ले लेता हूँ आपका, जैसे 5.4 ले लेता हूँ, या 5.42, और आपका ये वैल्यू ले लेता हूँ। अब इसको क्या करता हूँ मैं, वैर डंप कर, और आपको इसमें वैल्यू ले लेता हूँ मैं, एक आपकी ले लेता हूँ वैल्यू सी, या सी ले लेता, रिस्पॉन्स ले लेता हूँ आपका। तो रिस्पॉन्स में क्या करता हूँ मैं, अब इसको मुझे इंट में करना है। तो इंट में क्या करता हूँ, कास्ट करना है मुझे, इंट में इंट लिखता हूँ यहाँ पे, और अपना डॉलर ए, वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ इसके साथ। तो ये क्या हो गया, कास्ट हो गया। ये जो वैल्यू है आपकी किस में थी, फ्लोट में, अब ये किसके साथ हो जाएगी, इंट में। आप यहाँ पे कोई भी फ्लोट वैल्यू दे दो, बट वो रिस्पॉन्स में, यहाँ पे रिस्पॉन्स को जब इको इको करूंगा, देखो इको करूंगा, तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी हमेशा, आपकी मिलेगी वैल्यू, क्या मिलेगी आपको हमेशा, इंटीजर्स। तो डॉलर रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो, इसको मैं थोड़ा बैक करता हूँ, तो यह क्या हो गया, कास्टिंग, ये वाला हमने पीएचपी का पेज बनाया था, देखो 5, बट ये आप वैल्यू क्या है आपकी, 5.42, बट आपने इंटीजर में कास्ट कर दिया। फ्लोट वैल्यू को वो हमेशा किस में देगा, इंटीजर। अगर यहाँ पे जैसे मैं 11.623 कर दे 62 कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, इंटीजर्स। उसने क्या दिया हमें, 11, वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा, हमें इंटीजर करेगा, कन्वर्ट करेगा। और इसको देखना है आपको कि इंटीजर में ये कन्वर्ट हुई कि नहीं हुई, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो बैर डंप करिए आप, यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ बैर डंप। बैर डंप में क्या करेगा हमारा, वो विद डेटा टाइप के साथ आपकी वैल्यू को भी दिखाएगा। देखो ये क्या हो गया आपका, देखो उसने क्या दिखाया, इंटीजर। डेटा टाइप आपका क्या कन्वर्ट हो गया, इंटीजर, और वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो उसने वैल्यू के साथ भी पर डेटा टाइप भी दिखा दिया। अगर इसी को मैं इंटीजर कर दूं यहाँ पे, या स्ट्रिंग कर दूं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या करेगा वो, एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। देखो इसी वैल्यू, उसने क्या कर दी, इसी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। 11.62 को क्या कर दिया, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया, और उसने क्या दिखाया यहाँ पे, स्ट्रिंग। इसी तरीके से इसी वैल्यू को मैं जैसे यहाँ पे ले लेते हैं और कास्टिंग्स,
मैं इसको बुलियन में तो है, बुलियन में करके देखते हैं। बुलियन वैल्यू में करके देखते हैं इसका ट्रू। देखो, ये ट्रू हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, ट्रू कर दिया इसमें। हमेशा वैल्यू में कोई एरर नहीं आ रहा, वो ट्रू कर रहा है, ये इजीली कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एरर शो होना चाहिए, एरर ऐसे। अब जैसे आपकी, अब देखो यहाँ पे ना, आपने इंटीजर इंटीजर से आपको क्या करना है, एक फ्लोट में कन्वर्ट करना है। आपने 11.2 किया, आपको इसको वैल्यू क्या करना है, फ्लोट। मैंने जैसे ही फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो ये क्या करेगा, पॉइंट में वैल्यू देना चाहिए मेरे, फ्लोट। उसने वैल्यू स्ट्रिंग। अब जैसे एक बार स्ट्रिंग से भी देख लेते हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग देखें, जैसे मैं अपना नाम भी लिख देता हूँ, और उसको मैं क्या करके देख लेता हूँ, फ्लोट ही रहने दीजिए। फ्लोट का भी रिस्पॉन्स देख लेते हैं क्या होता है, 0। इज स्ट्रिंग टू, अगर इंटीजर हम करते हैं कन्वर्ट इंट में, तो इंट में भी हम कास्ट करके देख लेते हैं इसको, 0। और रिस्पॉन्स क्या आया हमारा, बट इंट पे क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। इंटीजर यहाँ वहाँ पे डेटा टाइप आपका दिखा रहा है, वैल्यू आपकी 0 दिखा रहा है, बट वो डेटा टाइप आपका इंट दिखा रहा है। तो ये होते हैं आपके पीएचपी कास्टिंग। जैसे आपको किसी भी डेटा टाइप को आपको कभी भी चेंज करना है, जैसे आपकी फ्लोट वैल्यू, क्योंकि बहुत केसेस में आपका क्या होता है कि जब आप कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस लगा रहे हो यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका लॉजिकल कैलकुलेशंस में वैल्यू आपकी कुछ भी आ सकती है, पॉइंट पे भी आ सकती है, तो बट आपको क्या चाहिए कि सिंपल एक नंबर ही चाहिए, कि नंबर में ही आपको शो कराना है। तो उसके लिए आप जैसे पीएचपी कास्टिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए अपनी वैल्यू को। तो उसके लिए हम पीएचपी कास्टिंग यूज करते हैं। सो थैंक यू।